डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है और कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही आसान है। बस ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला देखते हैं क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। यानी कि इसका मतलब है, देखिए हिंदी में लिखा गया है, सर हिंदी में भी क्वेश्चन है। बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत, अपने उत्तर का औचित्य यानी अपने अनुसार सिद्ध करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब इरेशनल क्या होता है? नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो कि रूट में आता है, जैसे √2, √3, ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन रियल नंबर में क्या क्या आता है? आपका रियल नंबर का ये है कि मतलब कि रियल नंबर में होता है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, दोनों आता है रियल नंबर में। क्योंकि रियल नंबर का डिफिनेशन बताया गया था कि इरेशनल नंबर जो है और रेशनल नंबर, ये दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आपका मतलब रियल नंबर बनता है। लेकिन इसमें पूछा है एवरी यानी हर इरेशनल नंबर, यानी ये वाला आपका रियल नंबर है या नहीं। यानी ये तो होगा ही, क्योंकि ये आपका ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों रहता है इसमें। तो सिर्फ ये वाला पूछा है, इसमें है कि नहीं, यानी है, इस रियल नंबर में आपका ये दोनों आता है। यानी हम लोग का स्टेटमेंट ये सही है, यानी ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज ऑफ द फ्रॉम √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये आपका बोल रहा है क्वेश्चन में, इसे कि √m जो है वो आपका नेचुरल नंबर है। अब देखिए ये बोल रहा है नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखिए लाइन पे है, अगर नंबर लाइन, ठीक, ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में आपका है, मान लेते हैं ये है आपका, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, ठीक। उसी तरह इधर नेगेटिव भी होता है, -1, -2, -3। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि एवरी पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट जो है ये सब आपका ऑन द नंबर line is of the from √m where m is नेचुरल नंबर। अब आपका ये √m जो है नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ देखिए लाइन पे आपका सभी पॉजिटिव में नहीं ना है, इसमें देखिए नेगेटिव में भी है, जैसे -1 भी आपका है, यहाँ पे -2 भी है। लेकिन ये आपका नेचुरल नंबर जो क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव में होता है। तो ये आपका बोल रहा है लाइन पे दिखाने के बाद √m जो है नेचुरल नंबर में सब आता है, तो नहीं, यानी नहीं आता है, क्योंकि आपका नेगेटिव वाला भी है और पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव वाला तो आता है लेकिन नेगेटिव वाला नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसका भी असत्य, ये भी आपका सत्य हो जाएगा, नहीं सत्य नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इसमें जो बोल रहा है कि हर रियल नंबर जो है, यानी सब रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर है, यानी इरेशनल नंबर है। आप देखिए आपका इरेशनल में क्या आएगा, सिर्फ रूट वाला आता है संख्या, ठीक, √2, √3 और पॉइंट में भी आता है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये रियल नंबर में आपका रूट में भी आएगा, ठीक, उसके बाद ये आपका ये संख्या में भी आएगा, सिंपल, आपका पॉइंट में भी आएगा नहीं। यानी ये सब नंबर जो है इसमें मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूट सिर्फ रूट में और पॉइंट में इसमें होता है, लेकिन सिंपल ये नंबर आपका नहीं होता है। नंबर वाला आपका परिमेय संख्या, ये आपका रेशनल नंबर में आता है, इसलिए इसका पूरा संख्या इसमें नहीं मिल रहा है। ये आपका ये भी असत्य हो जाएगा, नहीं फॉल्स, ये भी आपका असत्य होगा।
यानी ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए ये देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो उस संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। अब देखिए ये बात तो सही है कि अपरिमेय संख्या मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि सब धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल आपका अपरिमेय संख्या होता है, परिमेय भी होगा अपरिमेय भी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका रूट 1 जो है इसको लिखते हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा, यानी ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक, अब दूसरा रूट 2, ये आपका रूट 2 ही रह जाएगा, यानी ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, अपरिमेय, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब रूट 4 ले लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार रूट 9 लेते हैं, ये भी आपका हो जाएगा 3, यानी ये आपका परिमेय संख्या है। और रूट 2 वाला जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है, यानी ये आपका कथन ये भी गलत है। ठीक, और एग्जाम्पल आप ये वाला दे सकते हैं और आप ये वाला भी दे सकते हैं, ये भी आपका परिमेय संख्या बन रहा है। सॉरी, एक होगा रूट अंडर 1 बराबर 1, क्योंकि एक ही होगा। ठीक, यानी ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये वाला ये वाला और ये वाला आपका अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो है बोल रहा है, देखिए दिखाएं कि रूट 5 को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। ठीक, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब देखिए संख्या रेखा ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर माइनस में 1 है, इधर माइनस में 2 है। अब संख्या रेखा लेते हैं। देखिए इसमें एक होता है आपका पाइथागोरस परिमेय वाला, यानी आपका ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो है इसको हटा लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे मान लेते हैं कर्ण निकालना है, तो आपका कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कॉलम सही चल नहीं रहा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। आप इसे रूट 5 है, आपका रूट 5 दिया गया है लाइन पर करने के लिए, दिखाने के लिए। आपका कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट अंडर, देखिए एक को पहले तो एक आप कोई भी संख्या दिया रहा है तो आप एक पहले लीजिए, एक का स्क्वायर। ठीक, वो भी आप रूट में लीजिए, जब रूट में लीजिएगा तो और आसानी होगा बनाने में। अब प्लस, अब कितना बचा, एक अगर इधर ले लिए तो अब कितना बचा, 5 में एक लिए तो आपका रूट 4 बचा, तो रूट 4 ले लीजिए एक। अब मान लीजिए कि आपका ये आधार हो गया मतलब कि रूट 4 और आपका ये लंब हो गया ये रूट 1। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आपका रूट
स्क्वायर करके तो कट जाता है, ये आपका 4 यानी बराबर आ जाएगा √5। ये आपका हो गया कर्ण, प्रूफ हो गया, कर्ण आ गया √5। अब इसे लाइन दिखा देते हैं, नंबर लाइन। ऐसा मान लो देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, ठीक। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर -1 है, इधर -2 है। अब देखिए हम लंब लिए हैं 1, ठीक, और आधार लिए हैं 2, आधार लिए हैं 4, √4। अब √4 जो निकालेंगे रूट से तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा ना, वही आपका 2 निकलेगा, √4 लिए हैं आधार, ये वाला। तो आपका ये 2 निकलेगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, और 1 हाइट लेंगे, ठीक, लंबाई 1 लेंगे, और ये आपका 2 आधार हो गया, ये वाला फेस आपका 2, और ये लंबाई 1 लिए हैं, इसको यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे, ठीक। ये आपका हो गया 2, और ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो जाएगा, निकाले जो √5, ठीक। आप ये नंबर लाइन बना सकते हैं, साफ से बनाते हैं, यहाँ पे साफ से दिख नहीं रहा, हटा लेते हैं इसको। अब बना देते हैं साफ से नंबर लाइन। ऐसे क्यों फैन चल रहा है, आपका ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर -1 और इधर -2। तो हम बेस लिए हैं कितना, 2, क्योंकि √4 लिए थे, तो आपका 2 निकलेगा बाहर, और हाइट ले लेंगे 1, ये आपका मिला देंगे, सही से बन नहीं रहा, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 1, और इसी को जो पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5, जो कि यही दिया गया था, और यही प्रूफ करना था। हम लोग प्रूफ भी किए हैं। यहाँ पे ये फार्मूला आपका है, ये आपका यही पाइथागोरस प्रमेय है, ये √5 दिया गया था, तो वही √5 कैसे आया वही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक। ये आपका यही है, और लाइन पे दिखाया गया है, यानी संख्या रेखा पर आपका √5 कैसे किस प्रकार दिखेगा, ये आपका 2 और आपका ये 1, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।